प्रिय मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह वीडियो एक ऐसी खूबसूरत राजकुमारी की है जिसे बनना पड़ा था ऋषि के श्राप के कारण काली भैंस। ऐसा क्या हुआ राजकुमारी के साथ, चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। देवपुर राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वर्धमान की पुत्री राजकुमारी श्यामला अपूर्व सुंदरी और अत्यंत बुद्धिमान थी। लेकिन उसके स्वभाव में एक दोष था, वह घमंडी थी। उसकी सुंदरता के कारण उसने स्वयं को अन्य सभी से श्रेष्ठ मान लिया था। राजमहल में आए दिन ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता था। प्रिय मित्रों, एक दिन महान ऋषि वरुण देवपुर पधारे। राजा वर्धमान ने उनका सत्कार किया, लेकिन राजकुमारी श्यामला ने उनका उपहास किया। उसने कहा, ऋषि, आपके वस्त्र और आपकी स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपके पास कोई शक्ति होगी। ऋषि वरुण ने शांत स्वभाव में कहा, राजकुमारी, रूप और वैभव नश्वर हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। सावधान रहो। परंतु श्यामला को यह सीख पसंद नहीं आई। उसने क्रोध में आकर कहा, मैं अपने रूप गर्व से कभी अलग नहीं हो सकती। न कोई मुझे हरा सकता है और न ही कोई मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है। ऋषि वरुण को यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, राजकुमारी, तुम्हारे इस घमंड का अंत अब निश्चित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपने इस रूप को खो दोगी और एक भैंस का रूप धारण करोगी। तुम्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने अहंकार का परित्याग नहीं करोगी। मित्रों, जैसे ही ऋषि ने श्राप दिया, श्यामला का शरीर अचानक बदलने लगा। उसका कोमल सुंदर रूप काले और कठोर चमड़े में बदल गया। उसकी लंबी सुंदर गर्दन मोटी और भारी हो गई। उसका मुख भैंस के समान हो गया और सिर पर दो बड़े सींग निकल आए। महल में हाहाकार मच गया। राजा वर्धमान ने ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, यह श्राप तब तक नहीं हटेगा जब तक राजकुमारी स्वयं अपने अहंकार को त्याग कर सच्ची विनम्रता नहीं अपनाती। अब राजकुमारी को महल से निकाल दिया गया, क्योंकि कोई भी एक भैंस को राजमहल में नहीं रख सकता था। दुखी राजा ने उसे महल के पास जंगल में छोड़ दिया। प्रिय मित्रों, राजकुमारी श्यामला जो भैंस बन चुकी थी, उसको अब सामान्य भोजन भी नहीं मिलता था। उसे जंगल में सूखी घास खाकर जीवन बिताना पड़ा। पहले जहां सेवक उसकी सेवा करते थे, अब उसे अपने लिए पानी भी स्वयं खोजना पड़ता था। वह दुखी थी, परंतु उसका अहंकार अब भी समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन वह एक गांव में पहुंची। वहां के लोग उसे देखकर चकित थे। गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे देखा और समझ लिया कि यह कोई साधारण भैंस नहीं है। उसने प्यार से कहा, बेटी, तुम्हारी आंखें किसी पीड़ित आत्मा जैसी लगती हैं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? श्यामला चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिय मित्रों, ब्राह्मण ने उसे अपने घर में स्थान दिया और उसकी सेवा करने लगा। ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे भी उससे प्रेमपूर्वक व्यवहार करने लगे। पहली बार राजकुमारी ने सेवा और प्रेम का महत्व समझा। उसे एहसास हुआ कि सच्ची महानता रूप में नहीं, बल्कि चरित्र और भावनाओं में होती है। एक दिन गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ा। गांव के सभी पशु भूख और प्यास से तड़प रहे थे। श्यामला ने देखा कि ब्राह्मण परिवार के पास अब अपने भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने निश्चय किया कि वह उनके लिए कुछ करेगी। वह जंगल में गई और वहां से घास और फल लेकर आई। धीरे धीरे उसने अपने सेवा भाव से पूरे गांव का मन जीत लिया। अब वह भैंस नहीं, बल्कि गांव की रक्षक बन गई थी। मित्रों, एक दिन वही ऋषि वरुण वहां से गुजरे। उन्होंने गांव के लोगों से सुना कि एक भैंस ने पूरे गांव की रक्षा की है। वे उसे देखने आए और जैसे ही उन्होंने श्यामला को देखा, वे मुस्कुराए। राजकुमारी श्यामला, अब तुमने अपने अहंकार को छोड़ दिया है। तुमने सेवा, प्रेम और विनम्रता का मूल्य समझ लिया है।
अब तुम्हारा शाप समाप्त होता है। यह कहते ही ऋषि ने अपना आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते श्यामला का रूप पुनः मानवीय हो गया। लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें अहंकार की जगह विनम्रता और करुणा थी। राजा वर्धमान को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और श्यामला को पुनः अपने महल में ले आए। अब वह न केवल सुंदर थी बल्कि अपने प्रेम और सेवा भाव से पूरे राज्य की प्रिय भी बन गई। प्रिय मित्रों, इस ज्ञानवर्धक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची सुंदरता रूप में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और भावनाओं में होती है। जब हम सेवा, प्रेम और विनम्रता को अपनाते हैं तभी हमें वास्तविक सम्मान और सुख प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।